सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप सबको। आज मैं स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दो चीज़ों से हम इसको बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनती है। 400 ग्राम इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और ये एक नॉर्मल जो चाय पीने का कप होता है, मग नहीं, ये मैंने भर के मैंने शुगर का लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं शुगर, लेकिन ये बिल्कुल ठीक रहा था 400 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ के लिहाज से। 3-4 मिनट हमने इसको पकाया, उसके बाद सिर्फ इस तरह से हाथ से थोड़ा सा हिला लिया और ये देखें अच्छी तरह से शुगर मेल्ट हो गई है, स्ट्रॉबेरीज़ भी पकना शुरू हो गई हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर और पकाएंगे और जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसका ढकना हटा देंगे। अब हम इसे ढकने के बगैर ही पकाएंगे। आंच बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है मैंने, शुरू में कम थी और अब दरमियानी आंच है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से सारा इसका शुगर जो है वो मेल्ट हो गई है और जो सारा हमारा स्ट्रॉबेरीज़ हैं उन्होंने भी अपना जूसेस रिलीज़ कर दिए हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। इस वक्त मैं इसके अंदर 1 चुटकी नेचुरल फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो रहने दीजिएगा। अब जब ये स्ट्रॉबेरीज़ हमारी सॉफ्ट हो गई हैं तो फिर हम इसको पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैंने इसे शुरू में बिल्कुल काट के नहीं डाला था, बल्कि पूरी स्ट्रॉबेरीज़ जो है सिर्फ ऊपर का ग्रीन पार्ट काट के डाल दी थी, धो के अच्छी तरह। काटने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसे मैश कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छी सी हमारी स्ट्रॉबेरीज़ मैश हो गई हैं, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया है। बस थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे ताकि हमारी जो जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी आ जाए और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ये देखें इतनी थिकनेस काफ़ी है, क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, चूल्हा बंद करके रख देंगे। बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ये ठंडी हो गई है और अब थोड़ी सी मज़ीद जो है इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, गाढ़ी हो चुकी है मज़ीद। ये जैम की पुरानी बॉटल है जिसको मैंने स्टरलाइज कर लिया था, ड्राई करा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से। हम इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे इसको। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव हमने यूज़ नहीं किए, कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल है बिल्कुल। ज़रूर इसको बनाइएगा। पूरी एक बॉटल मेरी भर गई है 400 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ और 1 कप शुगर से। जैम को फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा। ये देखिए हम इसको ब्रेड पे लगाएंगे, ब्राउन ब्रेड है मेरे पास, बहुत टेस्टी बनी थी। और सिर्फ आप इसको टोस्ट पर ही लगा के नहीं खा सकते, बल्कि आप बच्चों को योगर्ट के अंदर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉबेरी जैम डाल कर दीजिए, ये मिक्स करके, तो बहुत अच्छी फ्लेवर्ड योगर्ट बन जाती है, जो कि आप बाज़ार से बहुत महंगी लेते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स वगैरह सब कुछ होते हैं। लेकिन ये आप नेचुरल जो है जैम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और योगर्ट के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।